हेलो बच्चों, मैं अनिल त्रिपाठी। हाँ, प्यारा सा चैनल फिजिक्स बाय एचएन सर। आज हम लोग लेकर आए इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे भाई? बेसिक बेसिक चीजें इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम लोग टॉपिक करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 तरीके होंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 तरीके लिख लो। 3 वे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कंडक्शन। 3 तरीके होंगे, उस तीनों में लिख रहा हूं। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कंडक्शन जिसको कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कंडक्शन, ठीक है भाई। कंडक्शन मतलब क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, बॉडी का डायरेक्टली कांटेक्ट। ये पॉइंट मैं आगे भी पढ़ा चुका हूं जब हमने एडिटिविटी किए थे। एक बार फिर से देख लो। डायरेक्ट कांटेक्ट भाई, देखो, अगर ये कोई एक स्फीयर है एंड ये दूसरा स्फीयर है, मान लो इस पे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चा। अब अगर इसको इससे अटैच करा दें, अगर इन दोनों स्फीयर्स को हम अटैच करा देते हैं तो इससे इस पे क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना हम लोग पहले। ठीक है भाई, इस पे चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे चार्ज मान लो Q था, तो जब हम इसको अटैच कराएंगे, तो अटैच करा के इनको हम अलग करेंगे तो ये दोनों चार्जेस क्या आ जाएंगे? Q/T2 एंड Q/2। ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाई। दोनों पे चार्जेस थे, एक पे चार्ज था, एक विदाउट चार्ज था। दोनों को जब हम अटैच कराए तो इससे इस पे क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है भाई। मान लो इस पे चार्ज Q था, दूसरा वाला विदाउट चार्ज था, बट जब हम इसको हटाएंगे तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? हाफ। बट इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ द स्फीयर is shape and size, if the sphere of shape and size and material are same। शेप, साइज एंड उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बच्चा। क्योंकि अगर डिफरेंट होंगे तो उतना चार्ज हाफ डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। कंडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे क्या? इंडक्शन। कंडक्शन यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना? कंडक्शन यानी डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है भाई। एंड इसके लिए कंडीशन क्या है? स्फीयर का शेप एंड साइज एंड उसका मटेरियल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है भाई। कंडक्शन के बाद आ जाओ इंडक्शन। सेकेंड पार्ट क्या है? इंडक्शन भाई, इंडक्शन में क्या होगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट, है ना? इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि दो बॉडी अटैच नहीं करा सकते हम लोग। जैसे कि मान लो एक स्फीयर है, इस पे कोई चार्जिंग नहीं है ना? अब इस पे पास हमको एक, या इसको भाई चलो एक इंसुलेटर स्टैंड से खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? इंसुलेटर स्टैंड। कैसा स्टैंड है? इंसुलेटर स्टैंड, है ना बच्चों? एंड इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब अगर हमें इस पे चार्ज क्रिएट कराना, हम यहाँ पे एक रॉड ले आते हैं। अब ये रॉड पॉजिटिवली लाओ या निगेटिवली लाओ, तुम्हारी मर्जी। अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड लाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉडी कैसी थी? न्यूट्रलाइज थी। और न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है बच्चा कि उस बॉडी में कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? इक्वली होंगे, है ना?
तो इस पे क्या हो गया भाई, एक रॉड लाए तो यहाँ सारे के सारा निगेटिव चार्ज आ गया एंड इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ये कैसे हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, मान लो हम इस स्फीयर को, ये तो एक था, मान लो हमें 2 स्फीयर चार्ज करना हो इंडक्शन मेथड से, तो कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहां से क्या करो, मान लो कि ये एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर ये है, अरे यार, मान लो कि ये एक स्फीयर है ना, जो न्यूट्रल है, ठीक है, एंड ये स्टैंड लगा हुआ है, कैसा स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड है, एंड एक दूसरा स्फीयर है जिसको हम इससे अटैच करा रहे हैं, ये लो, ये दूसरा स्फीयर है जो इससे अटैच है, ठीक है भाई, एंड इस पे भी क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है बच्चा, कैसा स्टैंड है ये, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है भाई, कैसा स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब अगर हम इसके पास एक रॉड लाते हैं, ये एक रॉड लाते हैं जिसपे हमने क्या लगा रखा है, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे सब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ सब निगेटिवली चार्ज आ जाएंगे, और इस वाले स्फीयर पे क्या होगा, सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब अगर हम इसको अलग करना चाहें, अगर हम इन स्फीयर्स को अलग करना चाहें, देखो ये मेथड रहा है भाई, इसके बाद ये किए हैं, एंड इसके बाद जो कर रहे हैं वो इधर, ठीक है। यहाँ क्या है भाई, अगर हम इसको अलग करेंगे तो देखो, एक बॉडी में फुल्ली निगेटिव चार्ज, एक बॉडी में फुल्ली निगेटिव चार्ज, एंड दूसरी बॉडी में फुल्ली पॉजिटिव चार्ज। बच्चा इंसुलेटिंग स्टैंड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 3 तरह की चीजें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या करता है भाई, पूरा टोटल का टोटल करंट कंडक्ट करता है। सेमीकंडक्टर क्या करेगा, हाफ करंट, है ना, कुछ चीजों को प्रोवाइड करता है, यानी को कुछ चार्जेस को रोकता है। बट इंसुलेटर क्या है, ना किसी से लेता है ना किसी को देता है। ठीक है बच्चा, हो गया यहां तक का बात। कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, एंड थर्ड मेथड हम लोग का बच रहा है क्या, फ्रिक्शन। मैं इसको रफ कर रहा हूं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड उसके बाद रबिंग। रबिंग करो या फ्रिक्शन करो, ठीक है भाई। कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग। रबिंग का मतलब क्या करते हैं, एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से रब कराएंगे, या हम लोग देखें भाई ठंडियों में क्या करते हैं, हम लोग हाथ रब करते हैं इसे, है ना, इससे क्या आता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है ना, तो ये क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो किसकी वजह से, रबिंग की वजह से, है ना बच्चा। एंड बचपन से कहावत सुनते आ रहे होगे, एक स्केल लेते हैं, उसको बालों में रब करते हैं, छोटे छोटे बिट पेपर उसको दिखाते हैं, तो क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो ये क्या है, रबिंग। क्या है बच्चा, रबिंग। रबिंग कराएंगे, है ना, रब कराएंगे। तो रब कराएंगे, मान लो कि ये कैसा है, इंसुलेटर, मान लो इंसुलेटर है, ठीक है भाई, रब करा रहे हैं, मान लो ये 2 बॉडीज हैं एंड एक बॉडी और है ये, इनको क्या करेंगे हम, रब करेंगे। रब करने से होगा क्या, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरी बॉडी पे निगेटिव चार्ज। इस पे मान लो पॉजिटिवली चार्ज आ गया एंड दूसरी वाली पे क्या है, निगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक है बच्चा, एक पे पॉजिटिव एंड एक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तीनों मेथड हो गए हम लोग का, कंडक्टर, इंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद का टॉपिक हम लोग करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ एंड चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, एंड आप लोग का काम चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।